नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं से द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि मे सुता। इस पाठ का भाग 2 जो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, पेज 7 से आज स्टार्ट करते हैं। आइए। दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध। दूरस्थ, जैसा कि पहले बताया गया था कि जो सिंगाल रहता है वह गुफा में आता है और वह जब सोचता है, पदचिन्ह देखता है किसका, शेर का, तो वह दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, वह दूर से ही रव आवाज़ लगाता है। रव अर्थात आवाज़ लगाता है। कर्तुमारब्ध प्रारंभ करता है। कर्तुम कर रहा है, मारब्ध मतलब प्रारंभ करता है। दूर से ही आवाज़ लगाना वह प्रारंभ करता है। कौन प्रारंभ करता है? शिंगाल करता है। वो वील, हे वील, हे गुफे, किम न स्मरसि, क्या न नहीं, स्मरसि याद है, हे वील, हे गुफा, क्या तुम्हें यह याद नहीं है? स्मरसि अर्थात याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय, यन मतलब यह, मया मतलब मैंने, त्वया तुम्हारे साथ, सह सुमह साथ, समय यह प्लानिंग की थी, यह वचन लिया था। कृतो अस्ति, क्या लिया था? कृतो अस्ति इस प्रकार से मैंने कहा था। यत यदा अहम, यत जब, यदा अहम जब मैं, अहम मैं, वाह्यात बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मैं बाहर से आऊँ, अर्थात पूरी पंक्ति का अर्थ जानेंगे कि कहता है शिंगाल कि हे गुफे, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा प्रॉमिस किया था या ऐसा तुमको वचन दिया था कि जब मैं बाहर से आऊँ, वाह्यात बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट करके आऊँ, तदा तब, तुम माम आकर्ष्यसि तब मुझे तुम अंदर आने के लिए बुलाओगी। क्या ये सारी चीज़ें तुमको भूल गई है? यदि तुम माम न अह्यसि, यदि तुम मतलब तुम, माँ मतलब मुझे, न मतलब नहीं, यदि तुम मुझे इस प्रकार से, आह्यसि इस प्रकार से तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरही तब, अहम मतलब मैं, द्वितीय वीलम या श्यामी इति तब मैं किसी अन्य वील में, द्वितीय वीलम द्वितीय गुफा में, या श्यामी मतलब चला जाऊंगा। कौन कहता है इस तरह से? शिंगाल कहता है। किससे? गुफा से। वह इसलिए कहता है ताकि गुफा के अंदर यदि कोई जीव हो तो वह इस चीज़ को सुने और वह उसकी चालाकी में फंस जाए। उसको पता रहता है कि गुफा इस तरह से आवाज़ नहीं देगी या मेरा गुफा के साथ इस तरह से कोई भी वचन नहीं है। आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अथम एतुच्छ्रुत्वा सिंह, अथम मतलब तत्पश्चात, एतुच्छ्रुत्वा सारी बातों को सुन करके, सिंहम अचिंत्यत सिंह सोचने लगता, अचिंत्यत अर्थात सोचने लगता है। नून में सा गुहा स्वामिना, नून में सा अवश्य ही, नून में सा अर्थात अवश्य ही, गुहा स्वामी जो गुफा का स्वामी है, सदा समा आह्वानम करोति सदा ही अपने स्वामी का आह्वान करता होगा। कौन आह्वान करता होगा? यह गुफा। यह बात वह कौन सोचने लगता है? शेर सोचने लगता है कि जब इस तरह से सिंगाल बोल रहा है तो अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आने के बाद स्वागत करता होगा। परंतु मद भयात, लेकिन मद मेरे, भयात मतलब भय से, न किश्चित वदति यह मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। वदति अर्थात बोलती है। यह पहले बोलती होगी लेकिन मैं गुफा के अंदर हूँ, इसलिए यह गुफा मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्वी वदम उच्यते, सही कहा गया है।
भय संशस्त्र मनसा। यदि क्या होता है, जब हम भय के कारण जब डर जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, डर जाता है, मनसाम मेरा मन डर जाता है। हस्त पादादिकाः क्रिया, तो हाथ और पैर इत्यादि आदि जो भी पैर के या जो भी शरीर की इंद्रियां होती है क्रिया, वह क्या होती है, डर जाती है। प्रवंतते न वाणी वेत्युश्चाधिको भवेति। और प्रवंतते अर्थात एक्टिव, जो हमारी हाथ पैर की जो क्रियाएं होती है, जो हमारी इंद्रियां होती है, वो एक्टिव नहीं होती है, वह काम करना बंद कर देती है। वाणी च वेप्थु चाधिको, जो वाणी जो आवाज़ होती है उसमें कंपन होने लगते हैं। ऐसा वह कौन सोचता है, शेर सोचता है। क्यों कि इसी कारण यह गुफा मेरे डर की वजह से नहीं बोल रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अस्य मतलब उसका, किसका, श्रृंगाल का, आह्वान करोमि, श्रृंगाल का मैं ही स्वागत कर देता हूँ। आह्वान अर्थात स्वागत, करोमि अर्थात करता हूँ। एवं सह बीले प्रविश्यमेव भोज्यम भविष्यति। एव ही सह वह, बीले जब बील में, प्रविश्य मतलब आएगा, में मतलब मेरा, भोज्य मतलब भोजन, भविष्यति मतलब होगा। जब वह बील में जो भी जीव है वह बील के अंदर, गुफा के अंदर आएगा तो मेरा भोजन मुझे मिल जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सिंहालस्य आह्वान करोत। इस प्रकार का, इत्थम मतलब इस प्रकार का विचार करके सिंह सहसा उसी समय सिंगाल का आह्वान करता है, सिंगाल का स्वागत करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन, और सिंह जो रहता है वह ऊंची आवाज़ में गरजने लगता है, दहाड़ने लगता है। प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च सिंगालम आयत। प्रति उसकी ध्वनि को सुन करके सा गुहा, वह गुफा में ऊंचे सिंगाल, जब वह उसकी ध्वनियाँ जो निकालता है, जब उसकी आवाज़ निकलती है शेर की, तो वह गुफा में टकराने लगती है, प्रतिध्वनियाँ टकराने लगती है और वह आवाज़ बहुत ही तेज़ी से निकलती है। जिस आवाज़ को सिंगाल सुनता है वहाँ पे क्या सुनता है कि यह गुफा या यह शेर मेरा आह्वान कर रहा है। अनेन अन्य अपि पशव, अनेन बहुत सारे, अन्य दूसरे, अपि भी, अनेन जो वहाँ पे अनेक जीव जंतु प्राणी रहते हैं, अन्य दूसरे भी रहते हैं। पशव पशु पक्षी, भयभीता अभवन, भयभीत हो जाते हैं। जो वहाँ पे अन्य और दूसरे पशु पक्षी रहते हैं वह सिंह की ऊंची दहाड़ सुन करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। सिंगालो अपि तत दूरम पलायमान, और इस प्रकार से सिंगाल को यह निश्चित हो जाता है कि मेरी गुफा के अंदर कोई न कोई जीव है, अर्थात सिंह है, और इस तरह से वह दूर भाग जाता है। इमम पठत, और दूर भागते हुए सिंगाल ये श्लोक का वाचन करता है, इस श्लोक को पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम आने वाली समस्याओं के लिए, यह मतलब जो, कुरुत मतलब पहले से ही करता है, सशोभते उसका काम अच्छा होता है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों को, विपत्ति को आने से पहले, समस्या को आने से पहले जो उसके बारे में पहले ही सोचता है वही व्यक्ति अच्छा होता है, या वही व्यक्ति सक्सेस होता है अपनी लाइफ में, या उसी के जो कठिनाई होती है उसके सामने नहीं आती है। स शोभते यो न करोत्य नागतम, स मतलब वह जो कुछ भी नहीं सोचता है उसके सामने कठिनाई ही कठिनाई, अर्थात वह बुद्धिमानी से काम या प्लानिंग से काम नहीं करता है तो वह हमेशा अपने कार्य में असफल रहता है। बने अत्र संशस्त्र समागता जरा, वन में, वह सिंगाल बोल रहा है कि मैं इस वन में बहुत दिन से हूँ, संशस्त्र, मैं इस वन में बहुत दिन से रहता हूँ, समागता रहता हूँ, जरा अर्थात रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
सिंगाल कराए कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। विलस्यमाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी गुफा अर्थात बिल को बोलते हुए नहीं सुना है। अर्थात तुम ये सिंह, तुम अपनी ही मूर्खता से फंस चुके हो और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी और अपनी चालाकी के द्वारा सिंगाल वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। अर्थात इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम अपनी बनाई हुई समस्याओं में या किए हुए कर्म में खुद ही फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। धन्यवाद।